क्या आपको भी पीसीओडी है? इरेगुलर पीरियड्स, मूड स्विंग, वेट गेन और कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रियल टॉक्स विद सुरभि में, जहां हम अपने रियल एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। मैंने इस सिम्टम को विद इन 3 मंथ्स काफी हद तक कंट्रोल किया है। मैंने कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लिए जो मेरे रूटीन के साथ मैच हो जाएं, क्योंकि मैं 10 आवर्स बिजी रहती थी, तो उसको मैच करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए। लेकिन डिफ़िकल्ट होता है, इम्पॉसिबल नहीं होती है कुछ भी चीज़। इम्पॉसिबल भी बोलता है आई एम पॉसिबल। सच में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आसान नहीं होता है, डिफ़िकल्ट होता है जॉब के साथ। कोई बोलता है ये कर लो, कोई बोलता है वो कर लो, लेकिन सच में करना क्या है ये हमको भी समझ में नहीं आता है। आज मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कैसे 10 घंटे की नौकरी के साथ मैंने अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करा। इसके लिए मैंने मेडिसिन भी ली थी। कभी मैं मेडिसिन खाती थी तो कभी खाना भूल जाती, और कभी कभी तो मेडिसिन खाने का मन ही नहीं होता था, क्योंकि मेडिसिन खाने से मुझे लगता था कि पीरियड्स मुझे खाते ही हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता था। क्योंकि पीरियड्स मुझे तभी होते थे जब मैं अपनी बॉडी से एक्सरसाइज करती थी, फिजिकल वर्क करती थी, तभी मुझे पीरियड्स होते थे। इसलिए आज मैं आपको वही रियल स्टेप्स बताने वाली हूँ जो असल में काम करते हैं। सबसे पहले मैंने पीसीओडी को समझा कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। इसके लिए मेडिसिन कोई सोल्यूशन नहीं है, इसके लिए लाइफस्टाइल को चेंज करना सोल्यूशन। मैंने डाइट में चेंजेस करे, और डाइट में चेंजेस करना मेरे लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा। मैंने सुबह उठकर भिगोए हुए बादाम और अखरोट खाना स्टार्ट करा। उसने मेरे ओवरी के फंक्शन को काफी हद तक मैनेज करा। टी को मैंने ग्रीन टी से सब्स्टिट्यूट करा, शुगर को ऑलमोस्ट बंद कर दिया, एक ही बार में ज्यादा खाने को मैंने अवॉइड करा, और अपनी मील को 5 पार्ट्स में डिवाइड करा, जिसमें 2 पार्ट तो फ्रूट्स और सैलेड के ही थे। खाने से पहले मैं फ्रूट्स खाती थी और सैलेड खाती थी, क्योंकि उससे जो खाने की कैलोरीज हैं वो कम हो जाती है, जो हमें वेट को लूज करने में हेल्प करती हैं। सही बोलूं तो उस टाइम पे मैंने एक मिस्टेक जरूर करी थी। मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग करना भी स्टार्ट करा था, जिससे मेरे अंदर काफी वीकनेस आ चुकी थी। अब ये आप पर डिपेंड करता है, अगर आपकी बॉडी इंटरमीडिएट फास्टिंग को सपोर्ट कर रही है तो आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, अगर नहीं कर रही है तो आप उसे छोड़ दें। मैंने कोई भी जिम ज्वाइन नहीं करी थी। सुबह स्कूल जाने से पहले मैं 30 मिनट वॉक करने जाती थी। उसके बाद घर आकर मैंने बटरफ्लाई आसन, सूर्य नमस्कार और अनुलोम विलोम ट्राई करा था, जिसने मेरे वेट को लूज करने में काफी हेल्प करी थी। योगा, एक्सरसाइज और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं अपने स्कूल के लिए जाती थी और अपना रूटीन स्टार्ट करती थी। एक इम्पॉर्टेंट बात कि कंसिस्टेंसी ही मेरा सीक्रेट है। मैंने ये रूटीन 3 मंथ तक फॉलो करा। पीसीओडी में स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसको मैनेज करने के लिए मैंने मेडिटेशन स्टार्ट करा, सोशल मीडिया से दूरी बनानी स्टार्ट करी, और खुद को टाइम देना स्टार्ट करा। सच बताऊं तो यही सबसे बड़ा स्टेप है। मैंने अपनी स्लीप को फिक्स किया। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी होती है। लेट नाइट जागना बंद करा, क्योंकि हार्मोन बैलेंस करने के लिए स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मैंने 1 चम्मच ओजीवा का पाउडर 1 ग्लास वाटर के साथ डिसॉल्व करा था, और उसको मैं मॉर्निंग में लेती थी। उसने मुझे काफी हेल्प करी थी कि मेरे फेस से जो पिंपल के मार्क्स थे वो सारे के सारे रिमूव हो चुके थे, और मेरी स्किन जो थी वो ग्लोइंग हो चुकी थी दोबारा। तो वो पाउडर जो था वो काफी बेनिफिट था उसका, मेरे लिए मुझे काफी बेनिफिशियल लगा। तो सबका अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है। ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आज आपको बताया कि मुझे ओजीवा से काफी ज्यादा हेल्प मिली है। पीसीओडी में सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। विद इन 3 मंथ में ही मेरा वेट कंट्रोल हो गया था, मेरे पीरियड्स रेगुलर हो गए थे, मेरे फेस से पिंपल्स गायब हो चुके थे, और सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने खुद को बेटर फील किया था। अगर आप भी पीसीओडी की प्रॉब्लम को फेस कर रही हो तो याद रखिए, ओवरवेट जो है वो बहुत ही बेकार होता है। जैसे ही आप अपना वेट को मैनेज कर लोगे, वैसे ही आपके पीरियड्स हो गया, हार्मोन्स हो गए, वो सब बैलेंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। एक सवाल जो सबसे कॉमन रहता है पीसीओडी के टाइम पे कि हम अपने से करते हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम कैसे अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे, कैसे हम अपने रूटीन को ठीक करेंगे। तो हम जॉब के साथ भी थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने रूटीन को ठीक कर सकते हैं, लेकिन कोशिश हमें ही करनी है इसमें। मैंने भी जॉब के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके इस प्रॉब्लम से ओवरकम करा है। ऐसे ही आप भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकालने की जरूरत है खुद के लिए। मेडिसिन इसका टेम्पररी सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन
परमानेंट सोल्यूशन इसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही है।